बहू, आज फिर नाश्ता में पास्ता ही बना रही हो क्या? रात में इटालियन खाना खाए थे, सो पेट में ऐसे ही नूडल्स कुश्ती कर रहे हैं। नहीं, आर्यन को मेथी का पराठा बहुत पसंद है ना, इसलिए मेथी का पराठा बना रही हूँ। अच्छा अच्छा। ऑफिस का भी टाइम हो गया। अरे मम्मी, अरे मेरा शर्ट देखी हो क्या? अरे नहीं मिल रहा है, कल जो मैंने पहना था वो वाला शर्ट। देखिए जी, 5 साल हो गए शादी के, अभी तक लड़का को चड्डी से लेके शर्ट तक हम ही को खोज के देना पड़ता है। अरे शांति रखो। शर्ट वहीं पड़ी होगी जहां कल रात फेंकी थी। हाँ। अरे मम्मी, शर्ट मिल गया, सोफा के नीचे गिरा हुआ था। हाँ, अब तो सोफा ही लगता अलमारी बन गया है। बहू देखना, कहीं मेरा बेलन भी तो नहीं वहीं नीचे पड़ी है। अरे कल से मिल नहीं रहा है। बहू क्या हुआ है? आज तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आर्यन से लड़ाई हुआ है क्या? मम्मी जी, कुछ काम का स्ट्रेस है। मुझे लगता है कभी कभी ना मैं अच्छी बहू बन पा रही हूँ, नहीं अच्छी एम्प्लॉय। पागल हो क्या? अरे जब मैं इस घर में आई थी तो मुझे चाय तक बनाने नहीं आती थी। तुम्हारे ससुर जी 10 बार पिए और हर बार यही बोले, वाह क्या शरबत बनाई है। सच मम्मी जी? हाँ देख, ये ऑफिस, ये घर सब चलता रहेगा, पर तुम अपनी मुस्कुराहट मत खोना जी। तुम इस घर की नींव हो, और जब नींव उदास हो जाए तो दीवारें कांपने लगती है, समझ गई? और इस नींव को चाय की जरूरत हो तो ससुर हाजिर है। ये रही चाय। लो बेटा चाय पिए। अगर इस न्यू को अगर शॉपिंग करना हो तो एटीएम भी हाजिर है। लो तुम्हारा एटीएम कार्ड आ गया। चलो चलो शॉपिंग करते, चलो सब लोग चलो। आर्यन, काव्या, ये क्या मंगवाई हो? देखो तो, स्लिम फिट बेट, करेले का जूस। क्या मैं इतनी मोटी और बीमार दिखती हूँ तुम लोग को जो ये सब मंगवाते हो? अरे मम्मी, मैंने तुम्हारे लिए थोड़ी मंगवाया है, ये तो मैंने पापा के लिए मंगवाया है। अरे देख नहीं रही हो, न्यूज़पेपर के बाहर इनका पेट आ चुका है। मेरा पेट मेरा अनुभव है और मुझे बेल्ट की जरूरत नहीं है। मुझे तो लगता है काव्या ने आर्यन के लिए मंगाया होगा ताकि वो ऑफिस में फिट दिखे। पापा जी, मैं तो मम्मी के लिए स्मार्ट वॉच ऑर्डर की थी ताकि पता चल सके मम्मी कितने स्टेप चलती है पूरे दिन में। क्या? अब ये घड़ी बताएगी कि मैं कितना स्टेप चलती हूँ? अरे पहले सास की आवाज से पूरा गली चल पड़ती थी, और अब ये घड़ी मुझे बताएगी कि मैं कितना स्टेप चलती हूँ। तुम पानी पटाने से मतलब रखो, अपना पेट नहीं देखते हो और मेरे पेट पर ध्यान देते हो। अपने लिए मंगवाए हो मशीन और कह रहे हो कि पापा के लिए मंगाया है। गधा है कहीं का। पापा जब समझिए गए तो डांट क्यों रहे हैं? अरे पापा, वो डॉक्टर क्या बोला था आपको? बोला है स्पाइनल में दिक्कत है, टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो टेस्ट करवा लीजिए समय से ना, केयर तो करना पड़ेगा। अरे बहू, मायूस क्यों? घर पे सब ठीक है ना? संध्या जी ठीक है ना? जी पापा जी, बस मम्मी को थोड़ा अकेलापन फील हो रही है क्योंकि मेरा भाई दूसरे शहर में पढ़ने चला गया है ना, इसलिए वो उदास थी। बहू एक बात कहें? जी। बेटी शादी करके दूसरे घर जाती है, ये रिवाज तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने पुराने घर की चाबी फेंक दे। ऐसा क्यों बोल रही हो मम्मी? बेटा हम ये कह रहे हैं कि अगले सप्ताह जाके समधन जी को यहाँ ले आओ, ताकि हम दोनों समधन मिलकर तुम्हारे और तुम्हारे पिताजी का सामत निकाल सके, क्योंकि इस घर में रौनक भी तो कम है।
बिल्कुल, और करेले का जूस उन्हीं को पिलाएंगे, अकेले हम क्यों भूखते? सच मम्मी जी, मुझे तो लग रहा था आप बुरा मान जाओगी। अरे नहीं, हमको तो खुशी होगा, घर में एक सदस्य बढ़ेगा तो प्यार बढ़ेगा। लेकिन मेरा एक शर्त है। क्या शर्त है? यही कि बोलना अपना वो बेलन लेकर आए, मेरा वाला अभी तक मिला नहीं है। अरे पापा, क्या है? ये देखिए इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम? ये किस एरिया का नाम है? अरे पापा, आप इसमें छोटा छोटा वीडियो पोस्ट कीजिएगा ना तो पूरी दुनिया आपको देखेगी पापा। अरे यार, पूरी दुनिया को मेरा चेहरा देख के क्या मिलेगा? अरे पापा, आप जैसे कि एक्सरसाइज करते हैं ना, छोटा छोटा वीडियो डालिएगा तो लोग आपको देखेंगे, लाइक करेंगे और साथ साथ आपको फॉलो भी करेंगे पापा। हाँ जी, डाल ही दीजिएगा, तभी तो लोग भी देखेंगे कि आप योगा कम और खर्राटा ज्यादा लेते हैं। और वो क्या कहते हैं, हाँ, लाइक वाला मुद्दा तो दिखाई दे। लाइक मतलब लोग आपको पसंद करेंगे पापा। यानी मैं फेमस हो जाऊंगा। हाँ, हाँ? लोग मुझे जानने लगेंगे। और एक काम करूंगा, तुम्हारी माँ को छोड़ के नहीं माँ ले आऊंगा। मम्मी, आप भी देखने जैसे डिश बनाते हैं, आप क्यों नहीं डालते अपना? साग का भी कितना टेस्टी साग बनाते हैं, आप भी डालो, आप भी फेमस हो जाओगे। हाँ, तुम सही बोल रही हो। हाँ, अब हम भी अच्छा अच्छा रेसिपी डालेंगे और हम भी, सब लोग लाइक करेंगे ना, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो हम भी फेमस हो जाएंगे। और फिर तुम्हारे पापा को छोड़ के दूसरा पापा ले आएंगे। चलो। क्या पापा? अरे तुम्हारी मम्मी को मजाक करने का आदत है। अरे सुबह में दूसरी मम्मी मुझे नहीं चाहिए पापा, समझे? देखिए, कल से इंस्टाग्राम पे खूब वीडियो बनाइए आप और फेमस हो जाइए और आपके पैसे से हम लोग ऐश करेंगे पापा। ऐश करेंगे, हाँ। जैसे गुलाबवा में कटवा रहेला धन, सुख दुख जिंदगी में वो सही रहेला धनी। आप देखो कितने खूबसूरत दिखाई दे रहा है इसमें। मम्मी देखो पापा कितने सुंदर दिखाई दे रहा है। अरे हाँ अंजन, इसमें तो मैं बहुत बुरा दिख रहा हूँ। अरे पापा, ये फिल्टर का कमाल है, इसलिए आप गोरे दिख रहे हो। काश ये फिल्टर हमारे जमाने में होती तो तुम्हारी माँ बहुत सुंदर थी। आपको और सुनना चाहिए, शर्म नहीं आ रहा इस उम्र में आप ये जो कर रहे हैं? मेरे अड़ोसी पड़ोसी कितने शिकायत करेंगे। हे भगवान, क्या हो गया इस आदमी को? अरे भगवान, मैं मजाक कर रहा हूँ और तुम सीरियस ले रही हो। तुम भी ना पापा के साथ बिगड़ते जा रहे हो। छोड़ो मेरे बेटे को, छोड़ो। चलो दोनों नीचे चलो, बताते हैं अभी। चलो, इडली बना लेते हैं। पापा, आप पिटाओगे, पिटाओगे। तुम टेंशन मत ले, मैं हूँ ना। तुम्हारी माँ माने छू भी नहीं सकती है। चलो चलो। पापा, ये देखिए, आपके वीडियो पे 10,000 व्यू चला गया है पापा, और 200 कमेंट भी है पापा, और 150 लाइक भी है पापा। देखिएगा पापा, आने वाले समय में आप इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस हो जाइएगा पापा, और वायरल भी हो जाइएगा पापा। आर्यन, हाँ माँ। बेटा ये फोटो देखो, पहचानो इसको। मम्मी, पहचानना क्या है, ये तो मैं हूँ। शांति, तुम्हें याद है ये कब की फोटो है? जब अपने आर्यन को पहली बार इनाम मिला था, उस समय कैमरा भी भाड़े पे मिलता था और रील गिने चुने हुआ करते थे। और तुम्हें इंतजार करना पड़ता था कि अब फोटो आएगा तो देखेंगे, अब फोटो आएगा तो देखेंगे। अच्छा मम्मी जी, पहले ऐसे होता था क्या? हाँ, अब तो बहुत इजी है, जब मर्जी तो फोटो ले लो और देख लो। हाँ, बात सही है। तो इसी बात को मम्मी क्या करते हैं ना, एक फैमिली का मेमोरी बनाते हैं सेल्फी के साथ। हाँ हाँ, ओके, ये ठीक रहेगा। चलो चलो। वाह मम्मी,
देखो कितना खूबसूरत फोटो आया। तुम्हारे पापा से ज्यादा सुंदर मेरा फोटो है। पापा विदाउट फिल्टर ऐसी है। वेलकम सर, प्लीज आइए ना। कब से आप ही का वेट कर रहे थे हम लोग। नमस्ते आंटी। ये है आर्यन, मेरे हस्बैंड, नाइस टू मीट यू। और ये है मेरी सासू माँ। हाँ नमस्ते। और पापा जी तो आपका वेट करते करते चले गए। ओह सॉरी, थोड़ा लेट हो गया था। काव्या, आपका घर कितना वाइब्रेंट है ना। थैंक यू सर। सो अमेजिंग। वाइब्रेंट क्या होता है? इनका सोफा में करंट लगा हुआ है क्या? अरे नहीं मम्मी, वाइब्रेंट नहीं, ये कह रहे हैं हमारा घर बहुत सुंदर है। वैसे खन्ना साहब जी। आप तो बड़े अफसर हैं, आज मेरे घर आए, हम बहुत खुश हैं। आप अतिथि हैं मेरे घर पे, और अतिथि भगवान होते हैं। आप खाइए ना, आज आप मेरे से भरपेट खा के जाइए। बट सॉरी आंटी, मैं लो कार्ब्स और ग्लूटेन डाइट पे हूँ, सो मैं खाना बहुत कम खाता हूँ। ये कौन बीमारी होता है बेटा? ये बीमारी नहीं है माँ, ये तो डाइट फॉलो करते हैं ना। अच्छा अच्छा बेटा, जवानी में घास फूस खाओगे तो बुढ़ापे में लाठी कैसे पकड़ोगे? काव्या बेटा, जाओ घी का पराठा और वो मलाई वाला रायता लेकर आओ सर के लिए। मम्मी जी, सर घी नहीं खाते, उनको डॉक्टर मना किया। सर खाइए ना, मम्मी बिना खाए किसी को जाने नहीं देती है। खाइए, कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। वाओ, सच में टेस्टी आपका खाना। मेरे घर में तो मेरी बीवी ऐसे ही बॉयल करके खाना दे देती है। ओके, थैंक यू। सच कहूँ तो काव्या, मैं पिछले 2-3 महीनों से बहुत परेशान था। न मैं ढंग से खाना खा पा रहा था और न ही ढंग से हंस पा रहा था। लेकिन जब मैं आपके परिवार के साथ मिला तो मुझे एहसास हुआ कि असली सक्सेस तो ऐसे परिवार में है, ना कि डेजिग्नेशन में। और हाँ, थैंक यू आंटी, जो काव्या के रूप में मुझे एक स्टाफ नहीं, एक छोटी बहन मिली है। ठीक है आंटी, फिर मिलेंगे। फिर से आना बेटा। जी जरूर। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मम्मी देखी ना, ज्वाइंट फैमिली का यही मजा है। जितना प्यार ज्वाइंट फैमिली में होता होगा ना, शायद ही कहीं होता होगा। भगवान करे मम्मी इस दुनिया के हर फैमिली को ना ऐसे ही प्यार बना रहे जैसे कि हमारे परिवार में बना हुआ है। हम लोग बहुत खुश नसीब है। भाभी जी, सुने हैं कि आपके घर में रात में पार्टी हुआ था, बर्तन धोने की आवाज आ रही थी। आप ना अपने बहू से बहुत काम कराती हैं। जी ऐसा कुछ नहीं है, मेरे यहाँ कुछ गेस्ट आए हुए थे तो रात में पार्टी सार्टी चल रहा था, इस वजह से आवाज हो रही थी। आपके यहाँ तो वो भी कोई नहीं आता है। आपके यहाँ तो लगता है म्युनिसिपैलिटी वाला ताला मार के चला गया है, तो कहाँ से आवाज आएगा आपके यहाँ से? हाँ ओहो मम्मी, ये क्या कर रही है? आप लोग क्यों झगड़ा करती रहती हैं? चलिए यहाँ से। अरे पापा देखिए, फिर आप चट्टान कैसे गाड़ी लगा दिया। मुझे रोज सबसे डांट खाना पड़ता है, रोज मैं लेट हो जाता हूँ। आने दो उस चड्डे के बच्चे को, मैं समझाता हूँ। बुलाओ उसको। मिस्टर चड्डा, हेल्प मी, आज मुझे मेरा मन सामने आ रहा ना, डार्लिंग मैं सामने आ रहा हूँ। अरे चड्डा जी कहाँ हैं आप? जल्दी आइए। अरे रुक जाओ ना, हेलो बोले ना आज। अरे चड्डा जी जल्दी आइएगा कि नहीं आइएगा? मैं गाड़ी पंप से उड़ा दूं। मिस्टर चड्डा,
मिस्टर चड्डा, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या है तुम दोनों बाप बेटा सब सोसाइटी के छात्र उठा के उठा के सर पे लेके हम खड़े हैं या तुम खड़े हो? ये पूरा वार्डरोब बना रहे हो घर का, ऊपर से अपना गाड़ी लगा लेते हैं मेरे गाड़ी के सामने। सोसाइटी को क्या समझ रखे हो? तुम्हारा अपना जायदाद है क्या? दिक्कत क्या है तुमको? मेरी गाड़ी यहीं लगती है और यहीं लगेगी। कैसे लगेगी? लगेगी नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, जो बोलो। लगेगी, नहीं लगेगी, दोनों जो है, मुझे बात करने दो। सुनो मिस्टर चड्डी। फिर मीठा चट्टी बोल रहे हैं आप, माइक पर चल गई। ओके मिस्टर चड्डा, माना कि तुम्हारा गाड़ी बहुत महंगा है, लेकिन तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। कल रात को तुमने मेरे जंगले में अपना गाड़ी क्यों चलाया था? वैसे भी तुम्हारे कमरा रोड पे टांग फैला के बैठा हुआ था, तो सुख मांगी सुखते तो फूल पत्ते को मैंने आजादी दे दी, मुक्ति दे दी एक बटा का। बहुत ज्यादा हो रहा है मिस्टर चड्डा। क्या ज्यादा हो रहा है? मैं तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, वरना तुम धूप में चड्डी की तरह सूखोगे। बहुत ज्यादा बोल रहे हो, बाप बेटा मेरी गला हद से ज्यादा पार कर रहे हो। बहुत मिनट के बात किया करो फिर मिस्टर भाई चड्डा। चेक मत करो। भुगतना पड़ेगा तुम लोगों को, क्या करना है? भुगतना पड़ेगा, फांसी लगेगा, भुगतना पड़ेगा। तुमने इसको कुछ बोला पहले ही कुछ आगे का पापा, चड्डा जी हॉस्पिटल से आ गए, बिल्कुल ठीक है। फोन किए थे कि आने वाले हैं। हाँ, हमें उनसे झगड़ा नहीं करना। बात तो सही कर रहे पापा। ये लीजिए, आ गए चड्डा जी। मुरई साहब, कितनी बार समझाया है कि मेरा नाम मुरई साहब नहीं है, मुझे मुरारी साहब बोलो। मुरारी साहब नमस्कार। देखिए आपसे मिलने के लिए आए हैं और अक्सर लड़ जाया करते हैं, लेकिन सुबह मेरी तबीयत खराब हो गई, भोपाल में आपको मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया और अभी तबीयत ठीक हो गई, वही मैं धन्यवाद देने के लिए आपको आया। देखिए चड्डी, अरे पप्पा, चड्डी और बुढ़े के बीच में आप दोनों क्यों लटके रहते हैं? जाइए, बेटा थोड़ा देर बैठ लेते ना। नहीं कोई बात नहीं, जाइए। साइड हो जा। आते हैं। डार्लिंग, तुम नेल पॉलिश साड़ी के कलर के मैचिंग वाला क्यों नहीं लगाई हो? अरे आप हमसे बात करने के लिए आए हैं कि भाभी जी का नेल पॉलिश देखने के लिए आए हैं चड्डा जी? बात तो आप ही लोगों से करने आए हैं, लेकिन आपके बाबू जी तो चले गए, हम किससे बात करें? हमसे बात कीजिए। क्या भाभी जी? हम ये कह रहे थे कि हम दोनों पड़ोसी हैं और आपस में लड़ जाया करते हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग आपस में कभी लड़े ही ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए पड़ोसी क्या होता है जो दीवार के पीछे से नहीं देखता है, पड़ोसी वो होता है दीवार के अंदर से। ये क्या है? आप बोलो क्या है? जी कुछ नहीं, मैं ये बोला था पड़ोसी वो नहीं होता है जो दीवार के पीछे से देखता है, पड़ोसी वो होता है जो दीवार के पीछे से झांकता है। आप बिल्कुल सही बात है। जी आप तो बैठिए, मैं चाय लेकर आता हूं। आप नहीं ये बताओ, तुम तो बीमारी साहब है, तब तुम तो लड़का से किसकी फोन करती हो? आप ही तो घर के बाहर जाके कुछ आते हैं, कभी भी ना करवाते। मैं तो मर्द हूं, नहीं कुछ भी कर सकता हूँ। हम भी कुछ कर सकते हैं। चलो यही कर लेते हैं। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं डार्लिंग, बस मेरे दिमाग को थोड़ा देर के लिए फ्री छोड़ दो, मैं कुछ सोच रहा हूँ। कहीं आप मेरे बारे में तो नहीं सोच रहे हो? ऐसा भी हो सकता है। तुम मुझे एक बात बताओ, ये घर देख रही हो? यहाँ इतनी शांति सुकून और सारे लोग इतने मिलजुल के कैसे रहते हैं? अच्छा नहीं लगता है। तुम एक काम करो ना, क्या? तुम्हारा एम बड़ा सॉलिड है ना, आज हम एक बात सोचे हैं, तुम करोगी ना? करेंगे। आओ, ये देख रही हो? ये देखो, जरा एम ना अगर फेंको तो उसके घर में क्या है इसमें? जो भी है मैं तुमको बाद में बताऊंगा। फेंक दूं? हाँ बिल्कुल। वाह, पहुंच गया। फेंक दिया। वाह, अब मैं बताऊंगा इस चिट्ठी का राज। इस घर में जो शांति है सुकून है, शाम में देखना महाभारत होगा।
हम दोनों की आपस की बात चल रही थी, मुझे बताइए, आपको देखते हैं अजीब फील होने लगता है। अरे आर्यन बाबू, अरे हमारी मैसेज आई है क्या आपके घर पे? आर्यन बाबू, हेलो, अरे क्या हुआ? मैं सच्ची बोल रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल मजा आ जाएगा। चलो हम लोग मिलकर मजा करते हैं। मम्मी, पापा, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? अरे कोई कुछ बताएगा क्या हो रहा है? अरे अब तुम भी नहीं बता रही हो। अरे ये कुछ नहीं है, अच्छे लोगों को सब परेशान करते हैं। तुम ठीक हो, सब ठीक है, सब कुछ नहीं है। हाँ बेटा, तुम दोनों ठीक हो तो सब ठीक। लगता है चड्डा जी के यहाँ झगड़ा हो रहा है, चलिए ना देखने। बहुत समझ आ रही है। चलिए कुछ हो जाएगा, बहुत चलते, चलिए चलिए। मैं तबाह हो गया तुम जैसे बीवी को पाकर। एक ही बात को बार बार समझाना पड़ता है, फिर तुमको समझ में नहीं आता है। काहे चिल्ला रहे मेरे पे? क्यों नहीं चिल्लाऊंगा तुम्हारे ऊपर? क्या किया? सारा गलती तुम्हारे में ही होती है। अरे मिस्टर चड्डा, ये शोरगुल किस चीज का हो रहा है? क्या कहूँ भाई साहब, मैं तो तबाह हो गया हूँ ऐसी बीवी को पाके। अरे भाई साहब, आप इतना हल्ला गुल्ला कीजिएगा तो मोहल्ले के लोग क्या कहेंगे आपको? चड्डा जी बताइए। अगर किसी चीज का कंफ्यूजन है तो आपस में बैठ के उसको सॉल्व कर लेना चाहिए, ना कि झगड़ा करना चाहिए। सही बात है चल, इस तरह से शोरगुल करके हल्ला करके अच्छा नहीं लगता है। लोग सुनेगा क्या कहेंगे बताइए। आपस में जो भी कंफ्यूजन हो मिलजुल कर दोनों दूर कर दीजिए। और आप भी नहीं करो। आपसे समझिए, दूसरे के लोग हमें आपस में समझिए। और एक बात मैं आप लोगों को और कहना चाहूंगा, हम लोग आपके घर आने ही वाले थे। इस बात वो आपके घर में जो चिट्ठी मिली थी, वो चिट्ठी हम दोनों नहीं फेंकी थी, जिसकी वजह से आपके घर में तला हो गया था। चिट्ठी हम नहीं फेंकी, इसलिए हम दोनों को माफ कर दीजिए। अच्छा कोई नहीं, गलती इंसान से होती है। चलिए इन दोनों को माफ कर देते हैं। इसी बात पे है ना, हम दोनों पड़ोसी सेल्फी लेते हैं ऑल फैमिली के साथ। आइए, ठीक है? आइए, वो वहाँ जाइए। आइए, पापा जाइए। पापा, ये देखिए हम लोग कितना खूबसूरत फोटो आया है। तो इसी बात पे हम लोग एक रील बनाते हैं पापा के आईडी से। कौन से गाने बनाएंगे? अरे हो गई नहीं कंगाल हटन मार के चक्कर में। तो भाई लोग, हम लोग सीजन 2 लेके आएंगे, बहुत अच्छा पारिवारिक और ऐसे नोक होते रहेगा। और क्या दीजिएगा ना? बिल्कुल देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ना। एकदम। जीएफपी मिनी थिएटर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू, लव यू ऑल।